नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम ग्यारस माता की कथा सुनने जा रहे हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उसने बहुत ही दुख सहते हुए अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत रखता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया और ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा, मैं ग्यारस का व्रत करता हूँ, आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय पीता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की और दूसरी ओर ससुर ने नहा धोकर पूजा की और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी तो इतने में एक पड़ोसन आ गई और बोली, मैं यह सोचकर आई थी कि नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है। पर यह क्या, तुम तो सुबह सुबह काम में लगी हुई हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, मैं पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। पड़ोसन फिर 12 बजे आई और बोली, तुम बहू रानी क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं। बहू रानी बोली, पिताजी सामने वाले कमरे में बैठे हैं। वह कुछ सोचकर वापस चली गई और पड़ोसन फिर 8 बजे आई। दोबारा आई तो आप फिर पूछी, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू बोली, मैं चाय बना रही हूँ। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिला। ठीक है, मैं फिर कल आऊँगी। यह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू रानी बोली, मैं घर का काम कर रही हूँ। तो वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका नहीं मिला। यह तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है, सारा दिन तुम चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं होता। बहू ने बोला, कह तो तुम ठीक रही हो, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा, क्या पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय पीते हैं, चीनी पत्ती का खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी चाय बना दे। बहू बोली, मुझे नहीं बनानी चाय, बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी पत्ती दूध में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, अपनी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र को पालन पोषण किया था और जब इस बेटे के बहू से यह जवाब मिला तो वह बहुत दुखी मन से विचार करने लगा। ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता का पर भरोसा करके वह बोलता रहा, कोई मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह सुना कि कोई बूढ़ा ग्यारस बेच रहा है तो वह नीचे उतरकर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है, जाकर देख कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियां ब्राह्मण को बुलाकर लेकर आईं। बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर भी सूज गए थे। रानी ने बोला, पहले आप चाय पी लो। ब्राह्मण जी बोले, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, ग्यारस को बेचकर ही जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पी लूँगा। रानी ने बोला, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है। ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, तो ग्यारस बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलवाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद लें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूँगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढंढोरा पिट गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ आने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता लगा कोई ग्यारस बेच रहा है तो वह सोचने लगी कि वह मेरे ससुर जी ही होंगे जो ग्यारस बेच रहे हैं।
वह भी भागकर महल की ओर आई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम 11 का क्या मूल्य लगाओगे? तो वो ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ, एक पल्ले पर मैं बैठूंगा और दूसरे पल्ले पे कुछ मूल्य दे देना। सेवक तराजू ले आया। एक तरफ ब्राह्मण बैठा, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रखवा दिए और खूब सारे सिक्के रखने के बाद भी पल्ला नहीं हिला। राजा ने राजकोष से और धन मंगवाया और वह सारा धन रखने के बाद भी पल्ला नहीं हिला। फिर राजा ने अपने गहने, अंगूठी और सब कुछ उतार कर पल्ले पर रख दिया, फिर भी पल्ला नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया और रानियों के जेवर भी रखवा दिए, फिर भी पल्ला नहीं हिला। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़े और बोला, 11 माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी 11 इसी के पास रहने दो। इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, पिताजी, जो गलती हुई है माफ़ कर देना। मैं तो किसी की सिखाई में आकर ऐसा कहने लगी थी। आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी। चलो, अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा किया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज। ब्राह्मण का घर 11 माता की कृपा से राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। 11 माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा किया, वैसे सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना और पढ़ने वालों का मान रखना, सुनने वालों का मान रखना। बोलो ये 11 माता की जय।